ऊटी हम गए थे, मुझे बंदर ने काटा था। बंदर ने काटा था? हाँ, जिसका स्कार ये है। सोचो कितनी सैड ट्रिप थी वो। तो फिर एक बंदर आया, मेरे पैर पे ऐसे झपटा, तो मैंने बोला ओके उल्का ट्रिक, ऐसा लात मारा मैंने और वो काट के चला गया। तो उसको हॉस्पिटल में कॉल कर रही है, अभी उल्का को तेलुगु आती है लेकिन लोग वहाँ पे तमिल बोलते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आ रहा, ये क्या बोल रही है उनको समझ नहीं आ रहा। मैं डांस करके पहला कंगना रे कंगना खत्म करके मैं जस्ट बाहर आई हूँ और अभी मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे थी बिकॉज समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है। हाँ ब्लैंक, एकदम एकदम ऐसे जैसे चक्कर खा जाऊंगी, इतना नर्वस हो गई थी मैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे, तो वो जैसे आए एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग वहाँ पे स्टेज बैक स्टेज, और मेरा पूरा मेकअप सब ऐसी तैसी हो गया और मैं So, मेरा एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है मेमोरी बॉक्स। मतलब मैं आपको कुछ चीजें पूछूंगी, आपको उसमें से आपकी कोई मेमोरी जो भी आपको याद आता है आपको वो बताना है। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट। सबसे पहले परफ्यूम से, फ्रेग्रेंस से आपको क्या याद आता है? बिकॉज ऐसा होता है ना, किसी किसी परफ्यूम से हमारी कोई यादें जुड़ी होती है, कोई कुछ याद आ जाता है या कोई याद आ जाता है। हेडेक हेडेक होता है बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मैंने ही ये मिशकात को एक परफ्यूम गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, एंड वो परफ्यूम वो अभी 1-2 दिन पहले हुआ, उसने वो आया था बस बाय बोलने के लिए, एंड आई जस्ट हग्ड हिम एंड आई वाज लाइक ऐसे हो गई मैं, एकदम हेडेक हो गया मेरे को 1 सेकंड में। मैं ज्यादा ऐसा झेल नहीं पाती हूँ, तो मैं ऐसे हो गई बहुत स्ट्रांग। तो उसने बोला तेने ही दिया है, बोला ओके। पहले मैंने सोचा ये क्या लगा लिया तूने, बोला तूने गिफ्ट किया था, बोला ओके अच्छा है। सो ये ओके। ट्रिप से, आउटिंग से क्या याद आता है? मेरा और उल्का का ट्रिप, ऊटी हम गए थे, मुझे बंदर ने काटा था। बंदर ने काटा था? हाँ, जिसका स्कार ये है, ओह गॉड। इसका अभी तक निशान है। 2 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। Shit. और फिर वैक्सीनेशन, तो ट्रिप से मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है, सोचो कितनी सैड ट्रिप थी वो। पर मजा बहुत किया था हमने, बंदर के काटने के बाद भी हमारा ट्रिप रुका नहीं था। वैक्सीनेशन हुआ, सीधे घूमने निकल गए, फिर पता चला ओ तबीयत भी खराब हो गई। पर आपने ऐसे क्या किया जो बंदर ने काट लिया? मैंने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। मतलब हम बस एक हम आई थिंक पाइन फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ पे कॉलेज के भी बच्चे आते हैं पिकनिक वगैरह के लिए, वहीं के जो लोग हैं। सो वो ना बंदरों के साथ थोड़ा मस्ती कर रहे थे, बंदर इरिटेट हो रहे थे। और हमने सोचा कि थोड़ा सा गुस्से में लग रहा है तो हम साइड से निकल जाते हैं। हम साइड से निकले और किस्मत से मैंने शॉर्ट्स पहने थे, हम दोनों ने शॉर्ट्स पहने हुए थे उस दिन। हम ऐसा नीचे उतर गए और हम जा रहे हैं, तो एक बंदर आया, उसने ऐसा उल्का का पैर पकड़ लिया, तो उल्का ने ऐसे झटक दिया तो वो भाग गया। तो मुझे ऐसा नॉलेज मिला ऐसा करना होता है। तो फिर एक बंदर आया, मेरे पैर पे ऐसे झपटा, तो मैंने बोला ओके उल्का ट्रिक, ऐसा लात मारा मैंने और वो काट के चला गया। और अभी लोग मुझे वहां पे पहचान चुके थे, तो मैं रो भी नहीं सकती, करेक्ट, बेइज्जती हो जाएगी वहां पे, तो मैं ऐसे थी। काट लिया। और उल्का फोन कर रही है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल में कॉल कर रही है, अभी उल्का को तेलुगु आती है लेकिन लोग वहां पे तमिल बोलते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आ रहा, ये क्या बोल रही है उनको समझ नहीं आ रहा। और उसकी हंसी नहीं रुक रही है, वो मुझे बोल रहे हैं तुम्हें और कोई जानवर नहीं मिला, बंदर से पैर कौन कटवाता है। मैंने बोला मुझे ऑप्शन नहीं मिला था, आई एम सॉरी। पर वो ये था कि उसके काटने के बाद ना वो जो वो जो उसने ऐसा चोट लगाई थी मेरे पैर पे, वो पर्पल हो गया था पूरा। खून निकला भी नहीं, खून बिल्कुल नहीं निकला, पर पूरा पर्पल हो गया, तो हम लोग डर गए थे क्या होगा। पर फिर उसको कर्मा मिला, उल्का को, उसको एक कुत्ते ने काट लिया। उसी ट्रिप में? नहीं, मुंबई आने के बाद। फिर उसको भी रेबीज के इंजेक्शन लगे, मुझे भी रेबीज की वैक्सीनेशन हुई, तो हम लोग हो गया यस अभी हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। करेक्ट। ओके, पिटाई से क्या याद आता है? किसी की पिटाई का भी किया आपने? डेफिनेटली की होगी। पिटाई लिटरल सेंस में पिटाई, अरे मैं और मिशकात कितनी एक दूसरे की पिटाई करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। उसके अलावा पिटाई से क्या याद आ सकता है, या एग्जैक्टली एक सीन मुझे याद है, इमली के उसमें हमने एक सीन किया था जब हम रामोजी फिल्म सिटी गए थे शूट करने के लिए। वहां पे एक सीन था कि वो कश्मीर को ऐसे नया एक उनको नया कैरेक्टर बना के लाए थे, उसका मेकओवर करके, इमलिंदर सिंह। तो वो हम लोग, मैं और कश्मीर ऐसे सीन में बात कर रहे हैं, इमली और आदित्य, एंड तभी ना उसको ऐसा लगता है मालिनी को, कि मयूरी दीदी को, कि वो छेड़ रहा है मुझे, तो आके सीधा पर्स मारे जा रही है, थाड़ थाड़ लोटा लोटा के सीधा मारा है। एंड वो इतना फनी था ना, मतलब हम लोग सीन में तो हंसना ही था मुझे, पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना जो ऐसा पिट रहे थे, ओ माय गॉड बहुत मजा आया था मुझे वो सीन में। नाइस। स्कूल से क्या याद आता स्कूल से मुझे
बहुत कुछ ऐसा मतलब हम्म, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत यादगार थी टू बी ऑनेस्ट। ऐसा मैं पर्टिकुलर चुन हम्म, नहीं पा रही हूँ। स्पेशली जब हम 9th में थे तो मैंने हाँ, एक डांस ग्रुप बनाया था। हम्म, तो हम लोगों ने 15th अगस्त पे परफॉर्म किया था हम्म, स्कूल के एनुअल फंक्शन में, एंड देन क्रिसमस पे हमने परफॉर्म किया था। एंड जो हमारा रिहर्सल वाला टाइम था, हम्म, मैं एकदम इंचार्ज थी वहाँ पे। तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो बहुत मतलब ऐसा था कि वो जब चला गया ना, सब हमारे साइड साइड डांसेस हो गए, फिर हमारी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई जब हम 10th में आ गए, हम्म, क्योंकि हमें कुछ करने नहीं मिला। हम्म, तब मुझे ये सब चीजें याद आ रही थी कि यार क्या किया था, मजा आया था, कुछ भी हुआ। अमेजिंग। जंक फूड से क्या याद आता है? मतलब कौन सा ऐसा खाना है जो आपको खाना भी होता है, ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं नहीं भी खाना, और कोई मेमोरी उसके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि लोग इतना बोलते हैं जंक नहीं खाना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए, अब खा के तो देखो, इंसान रुकता नहीं है। मैं अगर सोचूं, हम्म, अगर मान लो अभी आप, अगर आपको लगे कि नहीं, लोग बोलते हैं कि अगर आप खाओगे तो कंट्रोल में खाओ, एक पानी पूरी खाने के बाद कौन दूसरी नहीं खाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर खाना चालू करती हूँ, मैं खाने की तरह खाती हूँ, उससे मेरे साथ प्रॉब्लम ही है। हम्म, मोमोज मैं खाऊंगी, रुक ही नहीं सकता, मुंह में हम्म, पानी आ रहा है लिटरली अभी। हाँ, मोमोज मतलब कोई भी ऐसा जंक फूड हो, फ्रेंच हम्म, फ्राइज, एक खा के लगेगा कि नहीं चलो अभी हो गया। नहीं, आपको डब्बा खत्म करना है, कुछ भी छोड़ हो कैसे जाए। सकते हैं? एग्जैक्टली मैं कभी नहीं कर सकती ऐसा। सो हम्म, तो मैं मतलब तो इस बहुत इंटरव्यू पसंद के है। बाद हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं सुबुल के लिए? मैं आज क्या क्या खाने वाली हूँ मैं सोच रही हूँ, पूरा मैंने शेड्यूल बना लिया। पानी पूरी पहले, फिर मोमोज, एंड देन फ्रेंच फ्राइज तो अभी नहीं खाऊंगी आज, हम्म, क्योंकि मैंने कल ही खाए थे। पापा को नहीं पता है। ठीक। हाँ, ओके। अब पता चल जाएगा, खैर ओके। अच्छा, कोई बचपन की ऐसी मेमोरी आपको याद आती है, अगर कोई टीवी शो या कार्टून आपको दिख गया जो आप पहले देखते थे, तो क्या क्या वो कौन सा शो है या कौन सा कार्टून है जिससे देख और के जब आपको? हम स्कूल जाते थे ना, हम्म, जब मैं मतलब दिल्ली हम्म, में या मुंबई में भी इनफैक्ट, हम्म, तो ऐसा होता है ना कि वो अर्ली मॉर्निंग हम्म, डिज्नी के शोज आते हैं, या कार्टून्स नहीं, हाँ, शोज आते हैं जो इंसानों वाले शोज होते हैं ना। मैं कैसे क्या बोल रही हूँ बर्ड। मैं यार। कार्टून नहीं, शोज जो होते इंसानों हैं। वाले शोज। ये जैसे बेस्ट ऑफ लक निक्की हो गया, हम्म, देन शेक इट अप आता था एक। हम्म, शेक इट अप था, शेक इट अप मेरा फेवरेट था, हम्म, फेवरेट। हम्म, उसमें वो शो मुझे, मैं आज भी देख सकती हूँ लिटरली। मैं हम्म, अभी भी कितने बार ऐसा होता है कि मैं खाना खाते खाते वो एपिसोड देख रही हूँ। हम्म, और यूजुअली ऐसा अर्ली मॉर्निंग ना, कभी कभी टॉम एंड जेरी दिख जाता था, तो वो हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, और पापा तैयार कर रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं बस खो के उसमें। शेक इट अप स्पेशली वो मुझे बहुत पसंद था। ओके। डांस परफॉर्मेंस से कौन सी डांस परफॉर्मेंस आपको याद आती है डांस जिसमें परफॉर्मेंस कुछ है, हुआ हो फनी? मैंने किसी को बताया नहीं आज तक। मेरा जो एक्सक्लूसिव। अब मैं बता रही हूँ, आइटा का जो मेरा परफॉर्मेंस था, क्या? मैं उसको लेके बहुत नर्वस थी। हम्म, बिकॉज मुझे स्टेज पे डांस किए हुए बहुत साल हो गए थे, ऐसा हम्म, लाइव परफॉर्म किए हुए नहीं। हम्म, तो हम लोग यूजुअली कितने बार होता है कि हम प्री शूट भी करते हैं, और जो लाइव होते भी हैं वो इतने बहुत बड़े डांस हम्म, सीक्वेंसेस नहीं होते हैं। हम्म, ये बड़ा भी था और ये लाइव भी था, और इसमें प्रॉप्स भी थे, और इसमें बहुत सारी चीजें थी, इसमें एंट्री थी बार बार, वो याद रखना। correct, एंड मुझे अभी मैं नर्वस तो बहुत ज्यादा थी, हम्म, भयंकर नर्वस थी। हम्म, तो ऐसा था कि मेरा गाना था कंगना रे कंगना, हम्म, वो मैंने डांस किया, मुझे एग्जिट करना था, फिर मुझे दोबारा एंट्री करना था, फिर एग्जिट करना था, फिर तीसरी एंट्री करना था। ओके। 3 एंट्रीज थी। एक ही जगह से? हाँ हाँ, मैंने 2 एंट्रीज किए उस हम्म, वीडियो में, अगर आप देखो। ओके। एक जगह पे मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं भूल गई कि मुझे आना है अंदर। मतलब वो परफॉर्मेंस में आप हो ही नहीं? हाँ, और मैं मस्त चिल कर रही हूँ पीछे कि अभी थोड़ी देर में मेरी एंट्री है। तो उन लोगों ने मेरे को पूछा, बोला सुम्बुल एंट्री, बोला हाँ मैं हो आई, मैंने बोल दिया उन्हें। और फिर जब डांस हो गया, जब मैं वैनिटी में आई, तब मुझे ऐसा क्लिक हुआ, मैंने एक पॉइंट पे तो एंट्री नहीं की, ओके। क्योंकि मैं ऐसे सारे ऐसे ऐसे रिमाइंड ऐसे याद हम्म, करी थी मैंने क्या क्या किया, क्या क्या किया। और मुझे याद है कि मैंने वो कोई मिल गया वाला स्टेप नहीं किया है क्या, कोई मेमोरी नहीं मुझे याद है कि हाँ, करते हुए हाँ, कुछ हुआ। फिर मुझे लगा ओ मैंने एंट्री नहीं की, ये मुझे तब रियलाइज हुआ। उसके अलावा एक और थोड़ी एम्बैरेसिंग चीज हुई। क्या? जैसे मैंने बोला, मैं बहुत ज्यादा हम्म, नर्वस थी। हम्म, तो जब इंसान नर्वस होता है, हम्म, या तो उसे सुसु आती है, हम्म, या तो उसे उल्टी आती है। या, मैं डांस करके पहला कंगना रे कंगना खत्म करके मैं जस्ट बाहर आई हूँ, हाँ, और अभी मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे थी, बिकॉज समझ ही नहीं रहा क्या हो ब्लैंक। रहा है। हाँ, ब्लैंक एकदम एकदम ऐसे ज्यादा चक्कर खा हम्म, जाऊंगी, हम्म, इतना नर्वस हो गई हम्म, थी मैं डांस करने के हम्म, बाद। हम्म, और मुझे जैसे ही लोग आए, कुछ हम्म, पुलिस हम्म, ऑफिसर्स भी थे वहां पे, तो वो जैसे ही आए एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग वहां पे, ओके। स्टेज बैक स्टेज। हम्म, और मेरा पूरा मेकअप सब ऐसी तैसी हो गया, और मैं बोला मैं क्या कर रही हूँ। और इतने सारे लोग, कुछ लोग फोटो खींचने के लिए आए थे, वहां पे उल्टी कर रही थी।
वो बहुत एम्बैरेसिंग था, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अब मैंने बता दिया पर मतलब हाँ, ओके। बट कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, इट हैपेंस। ओके। हाँ, ये एम्बैरेसिंग था, ओके। हाँ, ओके, लास्ट क्वेश्चन, कैमरास को देख के क्या है सबसे पहला शॉट, या कोई ऐसी मेमोरी जो कैमरा के साथ आपकी जुड़ी हो? कैमरा को लेके मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, मैं एक शॉर्ट फिल्म शूट करने गई थी। हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो कभी आ ही नहीं पाई, हम्म। तो शूट करने हम लोग एक बहुत छोटे गाँव में गए थे, तब मैं छोटी भी थी काफ़ी। जस्ट मेरा करियर चालू हुआ था। मतलब बहुत बड़ा सबसे लंबा स्टैंड जो हो सकता है ना वो लगाते हैं कैमरा के साथ, यूजुअली कैमरा अटेंडेंट्स होते हैं जो कैमरे का ख्याल रखते हैं बस। तो उस पॉइंट पे हम लोग ऐसे एक बहुत बड़े खेत में शूट कर रहे थे, लेकिन वो खेत सूखा पड़ा था, वो फिल्म ही उस बारे में थी कि पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है। और उसके आगे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ पे हमारा सीन था, हम शूट कर रहे थे। तो मैं ऐसे खा रही थी कुछ, तो वहां के जो सरपंच थे वो मेरे लिए, हमने 3-4 दिन शूट किया, वो रोज मेरे लिए गुड़ की जलेबी लेके आते थे वहां पे। ओके। मैं छोटी, मैं खाती भी थी बहुत, बहुत पसंद था मुझे ऐसे। पर वो गुड़ बहुत गर्म भी होता है, तो मैं गर्मी में गुड़ खा रही थी। खैर, इतना ओके। सारा ओके। तो हुआ ये, तो मैं बस बैठी हुई हूँ और मैं ऐसे अचानक देखी, इतना हाइट पे लगा कैमरा, ऐसे डिस्प्ले उड़ गया कैमरे का। शिट। और मेरे को सबसे पहले हंसी आई, वो देखने में बहुत फनी था, क्योंकि ऐसा यूजुअली जैसे थप करके गिरती गिर है, जाता है वैसे आराम। धुप ऐसे करके गिरा, और कोई बचाने भी नहीं गया कि कैमरे को जाके रोक ले, जबकि सब वो ऐसे इतने देख रहे आराम से गिर रहा है। मतलब वो इतना भयंकर था ना। पर हाँ, शूटिंग रुक गई, फिर हम मुंबई आ गए वापस, फिर दोबारा शूट करना पड़ा, सारी चीजें, खर्चा हो गया उन लोग का बहुत ज्यादा। तो मेरे को पर बहुत फनी लगा, बोले ये क्या ऐसे कर सकता है यार। तो ये एक मेरी कैसे स्टूपिड याद है कैमरे को लेके यार, ओके। बट कोई नहीं, वही होता है ना, जब आपको कोई चीज से एकदम से कोई चीज याद आ जाए तो वही इसकी हाँ, मेमोरी मतलब होती जैसे आपने कैमरा बोला से मेरे है। ठप हुआ दिमाग में, तो बोले चलो यही बताते हैं अभी। वेल अमेजिंग, बहुत ही मजा आया आपके सारे सेगमेंट करके। आपको कैसा लगा आपकी मेमोरी का मेमोरी बॉक्स हाँ, खोलते मतलब हुए? काफी मेमोरी ऐसा रिफ्रेश हो गई अचानक से, मुझे वो कैमरा गिरना याद आ गया। वो बहुत, अभी मुझे सारी चीजें वहां की याद आ रही है, वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप था मेरा 3-4 दिन का। सो मेरे लिए, मुझे बहुत मजा आया, ये सेगमेंट इंटरेस्टिंग था बहुत। एंड आई थिंक लोगों को मजा आया हो आइटा की कहानी सुन के, डेफिनेटली हंस रहे होंगे। एक्सक्लूसिव फिल्म के पास। ओके। थैंक यू सो मच सुम्बुल। थैंक यू।